हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है इंसाइटफुल टीचिंग के अंदर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट थर्ड लेक्चर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ और एग्जांपल्स और थ्योरम्स जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर आए हुए हैं। तो हमारा टारगेट यहाँ पे ये है कि अलजेब्रा की जो फर्स्ट यूनिट है हम लोग उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो हमने साइक्लिक ग्रुप को कैसे प्रूफ करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स और उसके थ्योरम्स, और साथ में हम लोगों ने साइक्लिक ग्रुप के एग्जांपल, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, इन सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। या तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा पीवाईज क्यूज, या फिर आप लोग बीएससी पार्ट थर्ड उस पर जा सकते हैं, तो आपको ये वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियोस के लिंक देख सकते हैं, तो वहां से भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आगे कंटिन्यू करते हुए हमने कल एक क्वेश्चन छूट गया था मुझसे साइक्लिक ग्रुप वाला, तो हम लोग एक साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल और करते हैं कल वाला। उसके बाद हम लोग यहाँ पे परमुटेशन ग्रुप स्टार्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल है आपका, दैट इज थ्योरम पूछी हुई है, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप के बारे में पूछा हुआ है। तो मैं साइक्लिक ग्रुप में आ जाता हूं पहले। द सेट, ये पूछा है आपको, द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। एक साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर आपका ऑर्डर होता है, मान लीजिए क्या बोला जा रहा है, थ्योरम में बोला गया है आपको कि जी स्टार एक साइक्लिक ग्रुप है। हमें नहीं पता कैसा है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, हमें कुछ नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो उसने कहा है कि जो जी है इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर होगा ये हमारे पास कितना होगा। तो ये ऑर्डर डिपेंड करेगा हमारे पास, जैसे साइक्लिक ग्रुप है तो इंप्लाइज करता है कि इसके पास एक जनरेटर होगा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास जनरेटर का ऑर्डर होगा ना, मान लो जनरेटर का ऑर्डर n है, तो एलिमेंट है उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर तो होगा। तो एलिमेंट का ऑर्डर अगर हमारे पास n है तो इस ग्रुप का ऑर्डर भी हमारे पास कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। हमें ये प्रूफ करना है। थ्योरम का स्टेटमेंट मैं रिपीट कर देता हूं। स्टेटमेंट है, द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, कि वो जो ऑर्डर है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप का वो उसके जनरेटर के जैसा ही होगा। तो हमें इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए हम इसे करते हैं हमारे पास, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए हम क्या मान के चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया, मान लेते हैं कि जी स्टार हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है, इज अ ग्रुप, जो कि हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। सॉरी, हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, हमने जी स्टार एक साइक्लिक ग्रुप एज्यूम कर लिया। अब हमें कहा कि साइक्लिक है तो ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ए क्या है हमारे पास, जी का जनरेटर है, ए इज अ जनरेटर ऑफ जी। एंड साथ में ये भी एज्यूम कर लिया कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन, जहां पे एन हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि एन कोई फिक्स नंबर है हमारे पास जो उसका ऑर्डर है। नाउ हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, नाउ कंस्ट्रक्ट अ सेट, एक सेट कंस्ट्रक्ट किया H इक्वल्स टू, जिसमें हम लोगों ने कैसा नंबर लिया कि ए एलिमेंट से जनरेट होने वाले एलिमेंट जो है, मतलब कि ए को जब खुद से ऑपरेट किया तो 1। ठीक है, तो ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 एंड सो ऑन, ए की पावर n तक हम लोगों ने क्या कर लिया, उसको एक सेट को जनरेट कर लिया। अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो सेट है इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दैट इज 1 2, ये 2 बार लिख दिया मैंने गलती से, 1 2 3 4 अप टू n तक है हमारे पास। तो क्या हो गया, हमारे पास n एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट का हमारे पास कार्डिनलिटी कितनी है, n है। अब हम ये बताएंगे कि जो ये सेट है, ये सेट हमारे पास इक्वल है इस ग्रुप G के, ताकि इसकी जो कार्डिनलिटी है वही इसकी कार्डिनलिटी बन जाए, और ग्रुप की जो कार्डिनलिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो हमारा G का ऑर्डर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो हम ये प्रूफ करना है कि H इज इक्वल टू G, ताकि हम लोग ये बता सके कि H का जितना ऑर्डर है उतना ही G का ऑर्डर भी है। तो हम लोग सबसे पहले ये प्रूफ कर लेते हैं कि ये जो हम लोगों ने H एलिमेंट माना है, ये जो H एलिमेंट्स हैं H के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि A की कौन सी पावर अपने आप में रिपीट करने लग जाए। मान लो A की पावर 5 और A की पावर 8 हमारे पास इक्वल हो जाए, या फिर A की पावर 1 और A की पावर 10th वाली इक्वल हो जाए, हमें नहीं पता, हमने तो रैंडम चेक किए। तो हम लोग इसे पहले वेरीफाई करेंगे कि क्या ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग हैं या नहीं है। तो हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए अज्यूम कर लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल क्या अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि a की पावर l इज इक्वल टू a की पावर s। हमने अज्यूम कर लिया कि कोई दो एलिमेंट्स क्या है हमारे पास यहाँ इक्वल हैं, जहां पे सच दैट l इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन s एंड लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अज्यूम कर लिया। अब क्योंकि a बिलोंग करता है हमारे पास G के अंदर, इंप्लाइज हमारे पास क्या बिलोंग करेगा, a की पावर l भी बिलोंग करेगा, और सिंप्लाइज हमारे पास a की पावर l की पावर -1 भी बिलोंग करेगी। वही इनवर्स वाली प्रॉपर्टी बिलोंग करेगा, उसके अंदर इनवर्स भी होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ में क्या कर दूं, a की पावर l
ए की पावर माइनस एल इक्वल्स टू ए की पावर माइनस एल ए की पावर एस। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ए की पावर 0 इक्वल्स टू ए की पावर एस माइनस का एल। ठीक है, तो मुझे यहां से क्या मिला कि जब भी एस और एल हमारे पास ये छोटे होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा ए की पावर एस माइनस एल इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ए की पावर 0 क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा आपको। तो यहां से मैं क्या मिल जाएगा, मुझे इसे ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा मैं। देखो मुझे यहां से क्या मिल गया, कंक्लूजन मुझे निकला है, यहां मुझे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि ए की पावर एल माइनस एल इक्वल्स टू ए की पावर एल माइनस का एस। ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गया ए की पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, इक्वल्स टू ये मिल गया ए की पावर एल माइनस का एस। अब ए की पावर एल माइनस एस मुझे क्या दे रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है। इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एल माइनस एस। इसका मतलब ये निकला कि अगर कोई भी ए की पावर ई दे रही है मतलब उसका ऑर्डर हमारे पास एल माइनस एस होगा या इससे छोटा होगा। लेकिन हमें पता है कि एन, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ ए इज एन है। हमें तो पता है कि ए का ऑर्डर कितना है, एन एज्यूम किया हुआ है, और एस और एल दोनों ही एन से छोटे हैं, तो एल माइनस एन भी किससे छोटा आएगा, विच इज लेस देन एन। ठीक है, ये हमेशा क्या आएगा हमारे पास, लेस देन एन आएगा। इंप्लाइज क्या हो गया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, कि अगर कोई n से छोटा नंबर हमारे पास उसका ऑर्डर बन जाएगा तो ये क्या बन गया, कॉन्ट्रडिक्शन बन गया, क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है ऑलरेडी कि a का ऑर्डर तो n है। अगर n से छोटा कोई ऑर्डर बन रहा है तो ये हमारी अजम्पशन के कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो मतलब ये हमने कब कॉन्ट्रडिक्शन किया, जब हम दोनों इन एलिमेंट्स को इक्वल अज्यूम किया। मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि दो एलिमेंट्स इस सेट के हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकला, इस कॉन्ट्रडिक्शन से कंक्लूजन ये निकला कि जो H के सेट है, H सेट है, each element of set H are distinct। इंप्लाइज क्या हो गया, H की कार्डिनलिटी बन गई हमारे पास n। नाउ हम ये बताना है कि H की जो कार्डिनलिटी n आई है, इसका हमें ये बताना है कि H के सारे एलिमेंट G में हैं और G के सारे एलिमेंट H के अंदर हैं, ताकि हमें क्या पता चल जाए, दोनों एक दूसरे के बैलेंस करते हैं, दोनों इक्वल हो गए तो हमें क्या पता चल जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नाउ हम क्या मान लेते हैं कि एक एलिमेंट मान लेते हैं B। Now we let B belongs to G, B any arbitrary element। हमने क्या मान लिया कि B हमारे पास क्या है, G में कोई आर्बिट्री एलिमेंट है। तो आर्बिट्री एलिमेंट अगर ये है तो हमें क्या मिलेगा, अब क्योंकि G एक साइक्लिक ग्रुप है, G क्या एक साइक्लिक ग्रुप है, तो हमें क्या मिल रहा है, A उसका जनरेटर है। मतलब B अगर उसके अंदर है और A उसका जनरेटर है, तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि A जो एलिमेंट है वो B को भी जनरेट कर सकता है। ये कंक्लूजन निकला। तो हम लोग मान लेते हैं कि सच दैट कि B हमारे पास जो है वो A की पावर M से जनरेट होता है। ठीक है, A क्या है, B हमारे पास क्या है, A की कोई n इंटीग्रल पावर से जनरेट होता है, जहां पे M क्या है हमारे पास एनी इंटीजर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी रियल जो नंबर होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, किसी NQ प्लस R के बराबर होगा। ठीक है, किसी नंबर के बराबर होगा, किसके, NQ प्लस R के बराबर होगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज B इक्वल्स टू A की पावर NQ प्लस में R। यहां तक समझ में आ गया सबको। यहां से जब मुझे पता चलेगा तो इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मुझे मिल जाएगा दैट इज B इज इक्वल्स टू A की पावर N टू द पावर ऑफ Q इंटू A की पावर R। मैंने क्या किया है, इस पावर को तो नीचे ले लिया और इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई में लिख दिया, दो स्टेप्स एक साथ कर दिए मैंने। तो मुझे पता है A की पावर E क्या देता है मुझे, दैट इज ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल्स टू n है, इंप्लाइज A की पावर E क्या देगा हमें, E देगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, B इक्वल्स टू E की पावर Q इंटू A की पावर R, और E की पावर Q क्या देगा मुझे, E ही देगा, दैट इज ये मिलेगा E इंटू A की पावर R, और यहां मुझे मिल जाएगा दैट इज A की पावर R। अब B क्या हो गया मेरे पास, A की पावर R के बराबर हो गया, और R हमें पता है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ही हमारे पास 0 या फिर n के लेस देन होता है। अगर देखो ये दो चॉइसेस बनती है हमारे पास, यहाँ पे जो मैंने डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम ली है, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ऐसा ही क्यों लिया है, तो यहाँ पे दो चॉइसेस बनेंगी। जो मैंने M यूज किया है उसके पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो या तो n के बराबर हो, या m से बड़ा हो, या n से हमारे पास छोटा हो। ये तीन केसेस ही बनते हैं यहाँ पे। किसी भी नंबर को अगर मैंने कहा कि B हमारे पास L के A की पावर M के बराबर है, तो M के पास तीन पॉसिबिलिटीज है, वो M से बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, या फिर लेस देन हो जाए। जैसे ही हम लोग ये चूज करते हैं कि हमारे पास बड़ा हुआ, हमने कंडीशन ली है कौन सी वाली, व्हेन इफ M इज ग्रेटर देन n।
ये कंडीशन ली हम लोगों ने कि m हमारे पास क्या हो, n से बड़ा होगा। अगर m n से बड़ा होगा तो डिविजन एल्गोरिथम कहती है कि जब भी कोई नंबर उससे बड़ा होगा तो उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने पे हमारे पास रिमाइंडर बचेगा जो कि उस नंबर से छोटा होगा। तो रिमाइंडर कौन बचेगा, हमारे पास 0 to n तक का रिमाइंडर बचेगा। एनी नंबर ले लीजिए, 10 यूज कर लीजिए, और m को मान लीजिए हमारे पास 15। तो 10 को अगर 15 में डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 10 एक टाइम से जाएगा और 5 रिमाइंडर बच जाएगा, 10 से छोटा रिमाइंडर बचा। तो सिमिलर वे में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। अगर m n के बराबर हुआ तो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट इंटीग्रल चला जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और फिर उस केस में b क्या होगा, हमारे पास b जो एलिमेंट है वो a की पावर n में लिखा जाएगा, और क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें पता है कि h कैसा सेट है, h हम लोगों ने सेट माना हुआ जिसमें एलिमेंट a स्क्वायर a की क्यूब अप टू सो ऑन a की पावर n तक, और a की पावर n क्या देता है हमारे पास e। अगर m हमारे पास n के बराबर होगा तो इसके अंदर चला गया, विच इंप्लाइज b बिलोंग्स टू h। अगर हमारे पास m n के बराबर होगा तो ये इंप्लाइज कर जाएगा क्योंकि वो n बन जाएगा, तो बनेगा हमारे पास a की पावर n, और b इक्वल्स टू a की पावर n किसके अंदर है, इसके अंदर इंप्लाइज b इंप्लाइज h हो गया। समझ गए। सिमिलर वे में अगर हमारे पास m n से छोटा हुआ, ये केस बन गया, ये केस बन गया। अगर m छोटा हुआ n से, m अगर n से छोटा हुआ तो क्या मिलेगा आपको, m अगर n से छोटा हुआ तो हमें क्या मिलेगा, m जो है n से छोटी वैल्यूज, और n से छोटी वैल्यूज जो है वो सारी वैल्यूज इसके अंदर आ रखी है, तो ऑटोमेटिकली b इसके अंदर चला जाएगा। अगर m हमारे पास n से छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली h सेट में चला जाएगा। मतलब तीनों ही केसेस में हम कह सकते हैं कि b बिलोंग्स टू, ये r जो हमारे पास कितना है 0 to n है, मतलब कि तीनों ही केसेस में b बिलोंग किस में करता है, हमारे पास h में बिलोंग करता है। तो समझ में आ गया। और b हमने माना हुआ है एनी आर्बिट्री एलिमेंट, और आर्बिट्री एलिमेंट हमारे पास अगर h में जा रहा है कि g का एलिमेंट, g का कोई आर्बिट्री एलिमेंट h में जा रहा है, इसका मतलब क्या निकला कि g के सारे एलिमेंट हमारे पास किस में जा रहे हैं, h में जा रहे हैं। तो इंप्लाइज हो गया कि हमारे पास g जो है वो सबसेट बन गया किसका, h का। इंप्लाइज हो गया कि g इज अ सबसेट ऑफ h। सिमिलर वे में हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग अब दूसरी तरफ से हमें प्रूफ करेंगे कि हमारे पास g जो है, h जो है वो g का सबसेट है। तो ये जो हमें यहाँ पे यूज किया इसको हम लोग रख लेते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। नाउ हमें क्या पूरा मानना है, लेट b बिलोंग्स टू h। अगर b h में बिलोंग करता है, अभी हमने पहले g में एज्यूम किया था b को, अब इस बार हम लोग किस में एज्यूम कर रहे हैं, h में एज्यूम कर रहे हैं। इंप्लाइज हमारे पास h में कैसा होगा, तो h में होगा तो कैसा मिलेगा, b इक्वल्स टू a की पावर r, किसी m टाइप का होगा जहां पे m हमारे पास कहां होगा, h इक्वल्स टू 1 to n तक होगा। ठीक है, h हमारे पास कैसा होगा, 1 to n होगा। अब हम कह रहे हैं कि m हमारे पास a की पावर m जो है वो एलिमेंट बिलोंग करेगा g के अंदर, बिकॉज, क्यों करेगा, बिकॉज a की पावर m इज एन एलिमेंट जनरेटेड बाय a। किससे जनरेट किया गया है, ये हमारे पास a की पावर m जो एलिमेंट है वो किससे जनरेट किया गया है, a की पावर n जो एलिमेंट है वो हमारे पास a से जनरेट किया गया है, और a जो है हमारे पास g का जनरेटर है। तो a की पावर में जब भी कोई एलिमेंट जनरेट किया जाएगा वो किस में जाएगा, हमारे पास हमेशा g में जाएगा। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि a की पावर m g में गया, मतलब ये b एलिमेंट जो है हमारे पास किस में चला गया, इंप्लाइज ये b एलिमेंट हमारे पास g में g में चला गया। और b जो एलिमेंट था हमारे पास रैंडम एलिमेंट था h का जो कि g में जा रहा है, इंप्लाइज क्या हो गया, h हमारे पास सबसेट हो गया g का। h सबसेट हो गया तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये यहाँ पे इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। इंप्लाइज हो गया कि g इज इक्वल्स टू h। अगर दो सेट इक्वल हो तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या होती है, हमारे पास इक्वल हो जाती है। कार्डिनलिटी इक्वल तो हमारे पास किसके बराबर है, n के बराबर। और g की जो कार्डिनलिटी है वही हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रुप के रिस्पेक्ट में उसका ऑर्डर कहलाती है, और विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। मतलब कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो ग्रुप है उसका जो ऑर्डर होगा साइक्लिक ग्रुप का वो जनरेटर के ऑर्डर के बराबर ही होगा। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, थोड़ी सी ट्रिकी लगती है बच्चों को, लेकिन काफी इजीली हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया है, आप लोग इसे समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पास परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, देखो पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं उसका, परमुटेशन ग्रुप का, परमुटेशन ग्रुप किस तरीके से हमारे पास काम करता है, फिर हम लोग उसे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इज परमुटेशन ग्रुप। तो पहले हम लोग देखते हैं कि परमुटेशन क्या होती है। परमुटेशन क्या कहते हैं हम लोग, परमुटेशन को कहते हैं कि द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स,
किसी भी चीज को अरेंज कैसे किया जा सकता है, टोटल पॉसिबिलिटीज जो होती है अरेंजमेंट करने की, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परमुटेशन कहते हैं। तो परमुटेशन से ही हम लोग क्या बनाते हैं, परमुटेशन ग्रुप बनाते हैं। परमुटेशन क्या है कि जैसे मान लो आपने एक एसएन सेट लिया जिसमें कितने नंबर है 1 2 3 4 अप टू n एलिमेंट्स आप लोगों ने लिए, ठीक है। तो इन नंबर्स को इन्हीं नंबर्स के साथ एक फंक्शन करो, आप लोग एक फंक्शन क्रिएट करो एसएन का, एसएन की रिस्पेक्ट में, विच इज 1 1 एंड ऑन टू। आपको क्या मिलेगा, ये फंक्शन जो अगर आप एसएन से एसएन पे मैप करो और साथ में कैसा रखना है आपको, फंक्शन को 1 1 ऑन टू रखना है। तो ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन है इसको हम लोग दूसरे क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। जो हमारे पास ये बाइजेक्टिव फंक्शन है इसके बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन क्रिएट हुआ है, ये फंक्शन ऐसे जितने पॉसिबल फंक्शंस बन सकते हैं, द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल फंक्शंस कैन बी क्रिएटेड लाइक दिस विच आर बाइजेक्टिव आर कॉल्ड एज परमुटेशंस। मतलब कि जितने पॉसिबल हम लोग अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आप एक क्लासरूम के अंदर एक 5 बच्चों को बिठाना है, 5 चेयर्स हैं, तो पहले चेयर पे कौन सा बच्चा बैठेगा, सेकंड चेयर पे कौन सा बच्चा बैठेगा, थर्ड चेयर पे कौन सा बच्चा बैठेगा, सिमिलर फोर्थ एंड फिफ्थ पे कौन सा बच्चा बैठेगा। ये जो परमुटेशन है, पॉसिबिलिटीज हैं, हर एक बच्चे को एक चेयर असाइन करना एक फंक्शन हो गया। तो ये जो फंक्शन हमारे पास पॉसिबिलिटीज का है इसे हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। और इन सभी पॉसिबल फंक्शंस को इकट्ठा करके जब हम लोग बात करते हैं तो उन्हें बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल functions, bijective functions, forms a group under composition of functions is said to be permutation group। परमुटेशन ग्रुप तो क्या बन जाता है हमारे पास परमुटेशन ग्रुप, कि जितने भी ऐसे पॉसिबल फंक्शंस हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो सारे पॉसिबल फंक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं। मान लो कि आपने एक बार में 1 को 1 से कनेक्ट कर दिया, 2 को आप लोगों ने 3 से कनेक्ट कर दिया, 4 को आपने 2 से कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं वो सारे हमारे पास सबको इमेजेस मिलनी जरूरी है, तो बाइजेक्टिव बन गया। तो जितनी भी ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो कितनी पॉसिबिलिटीज होती है हमारे पास, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज जो होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, परमुटेशन ग्रुप कहलाती हैं। और इससे हम लोग डिनोट करते हैं n, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस परमुटेशन ग्रुप को डिनोट करते हैं। वेयर हमारे पास ऑर्डर ऑफ एसएन कितना होता है, इस ग्रुप का ऑर्डर होता है हमारे पास n फैक्टोरियल, जहां पे हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल इस ग्रुप का ऑर्डर है। और कोई दो फंक्शन अगर हम लोगों ने माने f1 और f2 एसएन में बिलोंग करते हैं तो इंप्लाइज करता है कि हमारे पास जिनका कंपोजिशन ऑफ ऑपरेशन है दैट इज f1 ऑफ f2 इज लाइक f1 ओवर f2, ऐसे वर्क करता है हमारे पास फॉर ऑल फंक्शंस ऑफ f1 f2 बिलोंग्स टू Sn। सभी फंक्शंस के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको बिलोंग करा सकते हैं। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन के साथ में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसकी हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, परमुटेशन ग्रुप की डेफिनेशन भी हम लोगों ने साथ में दे दी है। तो ये शॉर्ट में मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन बताया कि परमुटेशन ग्रुप क्या होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पास परमुटेशन से रिलेटेड जो एग्जांपल्स आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड आपको अगर इसके रिलेटेड आपको डेफिनेशन चाहिए तो आपको ग्रुप के जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगी, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक ग्रुप पूछा गया है, आपको एक एग्जाम्पल पूछा गया है, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल और काफी इजी एग्जाम्पल है जो आपके परमुटेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि परमुटेशन के अंदर आपको प्रूफ करना होता है। तो वो देखिए हम लोग निकालते हैं। इसमें काफी कॉमनली एक दो एग्जाम्पल्स ही काफी कॉमनली यूज करते हैं। आपको बोला गया है लिस्ट ऑल द परमुटेशंस ऑफ 3 सिंबल ऑफ 1 2 3। आपको क्या करना है, लिस्ट करना है ऑल द परमुटेशन ऑफ S3 को लिए आपको लेना है 1 2 3। मतलब एक सेट दिया गया है आपको और सारी परमुटेशंस बतानी है कि इस सेट के रिस्पेक्ट में कितनी परमुटेशंस क्रिएट हो सकती हैं। तो टोटल नंबर आपको मतलब कि एक Sn जो है वो आपका ग्रुप है S3 उसे क्रिएट करना है आपके रिस्पेक्ट में। जैसे ये आपको दिया हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी इसके रिस्पेक्ट में, दैट इज 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल इज लाइक इज इक्वल टू 6, 3 into 2 इक्वल टू 1 इक्वल टू 6 हमारे पास परमुटेशंस बनेगी। तो हमें जो है वो f1 बताना है कि किसको कैसे मैप करना है। तो f1 हम लोग मैप करेंगे, पहले हमारे पास डोमेन में एलिमेंट होंगे 1 2 3, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख देते हैं ताकि सारे फंक्शन एक साथ आ जाएं।
ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज F1 हमारे पास होगा 1 2 3। अब मैं चाहता हूं कि मैं F1 को, मैं 1 को 1 से मैप करूं, 2 को 2 से, 3 को 3 से मैप कर दूं। तो ये मेरे पास एक मैप हो गई। दूसरी मैप मेरे पास बनेगी F2, दैट इज 1 2 3, और आपको मैप करना है इस तरीके से कि मैं 1 को 1 से 1 को तो 1 से मैप कर दूं और 2 और 3 को आपस में इंटरचेंज कर दूं, दैट इज 3 एंड 2। सिमिलर वे में मैं क्या करूं, F3 बनाऊं इस तरीके से कि 1 2 3, और इस बार मैं क्या करूं, 2 को एक जगह रखूं और 3 और 2 को 1 को आपस में इंटरचेंज कर दूं। तो ये बन गई एक मैप। और तीसरी हमारे पास चौथी क्या बन जाएगी, दैट इज F1 2 3। इस बार मैं 3 को एक स्थान पे रखूं और दोनों को मैप कर दूं, दैट इज 2 1 एंड 3। तो ये बन गई मेरे पास 4। और ऐसे मैं पांचवी मैप बना सकता हूं मेरे पास कौन सी, दैट इज 1 2 एंड 3, और इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, दैट इज 3 2 एंड 1। इनका ऑर्डर चेंज कर दिया मैंने, तो ये शायद मेरे पास ऑलरेडी बन चुकी है 3 2 1। तो हम लोग बना सकते हैं इसको, दैट इज लाइक हम लोग कर दें इसको 3 1 2 3 1 2। ठीक है, F6 बना सकते हैं हम लोग, लाइक दैट इज 1 2 एंड 3 इज लाइक, नेक्स्ट टाइम रिप्लेस कर दें वापस से, दैट इज 3 1 2। ऐसे बना सकते हैं इसको। ये रिपीट नहीं हुई है हमारे पास, दैट इज 2 3 1 नहीं हुई है, दैट इज F ऑफ 7 हमारे पास कितनी बनेगी, नेक्स्ट हमारे पास कितनी बनेगी, देखो कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6। इससे ज्यादा हम लोग मैप्स नहीं बना सकते क्योंकि 3 फैक्टोरियल हमारे पास होगी। तो सेट हमारे पास, मान लो कि आप लोगों ने सेट दिया है P3, इस P3 में F1 F2 F3 F4 और F5 और F6 आप लोग डाल दो। तो ये जो सेट है आप लोगों ने दिया है, ये सेट हमारे पास P3 ओवर परमुटेशन, जो फंक्शंस ऑफ कंपोजिशन होता है हमारे पास, ऑपरेशन होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना होगा इसका, वो होगा हमारे पास दैट इज 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। तो ये आपका एग्जांपल पूछा हुआ है एग्जाम्स के अंदर, एग्जांपल समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ है आपका ये। नेक्स्ट इज आपको बताना है कि एक सिग्मा दे रखी है आपको, एक परमुटेशन दे रखी है ऑलरेडी, एक दूसरी परमुटेशन दे रखी है आपको रो, और आपको बाद में प्रूफ करना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन और परमुटेशन कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज परमुटेशंस का मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है एग्जांपल में ये कि परमुटेशंस का मल्टीप्लीकेशन कैसे टारगेट किया जाता है, हम लोग उसे देखेंगे कि परमुटेशंस का मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है। ठीक है, देखो आपको एक सिग्मा दिया हुआ है, दैट इज दिया हुआ है आपको 1 7 2 6 3 5 8 एंड 4। साथ में आपको दिया हुआ है रो, एक आपको दिया हुआ है दैट इज उसे दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तक दिया हुआ है, दैट इज 2 5 4 3 8 7 6 एंड 1, ये आपको दिया हुआ है। साथ में आपको प्रूफ करना है, देन प्रूफ रो सिग्मा रो इनवर्स इज इक्वल्स टू रो ऑफ 1, रो ऑफ 7, रो ऑफ 2, रो ऑफ 6, रो ऑफ 3, रो ऑफ 5 एंड रो ऑफ 8, रो ऑफ 4। एंड नेक्स्ट इज एक छुपा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो, तो समथिंग रो ऑफ जो बच गया वो एलिमेंट देख लीजिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे हो गए। तो कुछ और नहीं छुपा हुआ है, शायद वो गलती से लिखा गया होगा। ठीक है, सभी एलिमेंट्स की इमेज आ गई है, तो हम लोग यहां तक देख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है, आपको सिग्मा दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये वैल्यू कैसे रिवैल्यूएट करनी है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो परमुटेशन दी हुई है ना, इस टाइप की परमुटेशन को बोलते हैं हम लोग साइक्लिक परमुटेशन, मतलब इस साइकिल में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप अलग होता है और साइक्लिक परमुटेशन अलग होती है, तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। साइकिल परमुटेशन कहलाती है कि आप लोग किसी एक एलिमेंट से स्टार्ट करें और वापस उसी एलिमेंट पे खत्म हो जाएं, तो आप लोग बोलते हैं उसे साइक्लिक परमुटेशन। परमुटेशन के नाम पे साइक्लिक लगना, दैट इज साइक्लिक परमुटेशन। ग्रुप के आगे साइक्लिक लगने का मतलब है कि एक एलिमेंट उसे पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, वो दैट इज साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहां से सबसे पहले हम लोग सिग्मा को स्टार्ट करेंगे। सिग्मा को हमें सही से फॉर्म में लिखना है, तो सिग्मा को हम लोग लिखते हैं इस फॉर्मेट में, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स कहां से लिए गए हैं, S8 में से लिए गए हैं। ये कैसे पहचान में आएगा कि आप S8 में से ले रहे हो, तो वो आपको जो डोमेन में एलिमेंट लिखे होते हैं, यहाँ पे जो लिखे होते हैं एलिमेंट्स, वो कहलाते हैं आपके पास सब टाइटल्स, कि आपको कहां से एलिमेंट उठाए गए हैं। दैट इज 8 तक सिंबल्स ले रखे हैं, तो आप लोग S8 में से उठाए हैं। तो ये सिग्मा और जो रो दे रखी है आपको, सिग्मा और रो दोनों आपकी S8 में से ली हुई है।
ठीक है, दोनों किस में से ली हुई है, S8 में से ली हुई है। तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 की इमेज कौन है, 1 की इमेज इज 7। आगे लिखा हुआ है आपको 1 की इमेज कौन है, 7, और 7 की इमेज कौन है, दैट इज 2। तो 7 की इमेज आपके पास 2 एंड 2 की इमेज आपके पास है कौन, 6। तो इसकी इमेज हो गई 6 एंड 6 की इमेज इज 3, 6 की इमेज इज 3 एंड 3 की इमेज इज 5, 3 की इमेज है हमारे पास 5 और 5 की इमेज है हमारे पास 8, 5 की इमेज है 8 और 8 की इमेज है हमारे पास दैट इज 4। 8 की इमेज हो गई 4 और 4 की इमेज कौन है, दैट इज अगेन 1। तो 4 की इमेज कौन है हमारे पास, 1। तो ये हम लोगों ने इसको रिजॉल्व कर लिया। हमें निकालना है रो सिग्मा, हमें निकालना है पहले रो एंड सिग्मा। तो रो और सिग्मा लिख लीजिए दोनों टाइप, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख लिया, 2 5 4 3 8 7 6 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पे लिखेंगे हमारे पास रो, रो कौन सी थी, ये रही, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नेक्स्ट यहां लिख सकते हैं हमारे पास जो लिखा हुआ ये दैट इज 7 6 5 1 8 3 2 एंड 4। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करना बहुत इजी है, देखिए कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ये दोनों परमुटेशन को दोबारा लिख लीजिए। यहां जो परमुटेशन हो एज इट इज कॉपी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 6 5 1 सॉरी 7 6 5 1 8 3 2 एंड 4। और यहां जो परमुटेशन हमारे पास लिखी हुई है इसमें डोमेन चेंज कर दीजिए, कौन सी वाली, जो यहां लिखा हुआ है, यहां जो डोमेन लिखा हुआ है उसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए यहां पे, दैट इज 7 6 5 1 8 3 2 एंड 4। ठीक है, यहां तक लिख दीजिएगा। अब यहां जो नंबर लिखे हुए हैं उनकी इमेजेस चेक करिए यहां पे आपके, जैसे ऊपर चेक करिए, जैसे इसके ऊपर कौन सी इमेज लिखी हुई है। 7 की इमेज कितनी है यहाँ पे, दैट इज 6, तो लिख दीजिए 6। 6 की इमेज कितनी है यहाँ पे, दैट इज 7, तो लिख दो 7। और 5 की इमेज कितनी है यहाँ पे, दैट इज 8, तो लिख दो 8। 1 की इमेज कितनी है, दैट इज 2, तो लिख दो 2। 8 की इमेज इज 1, तो लिखो 1। 3 की इमेज इज 4 एंड 2 की इमेज इज हमारे पास 5 और 4 की इमेज इज 3, तो लिख दीजिए 3। अब ये हो गया हमारे पास सेम। अब देखो ये दोनों लाइंस हमारे पास सेम है, तो इन दोनों को कट कर दीजिए और जो लिख दिया है हमारे पास, जो बच गया उन दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला नंबर लिख दो 6 7 8 2 1 4 5 3। दिस इज अवर रो सिग्मा परमुटेशन, दैट इज हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा एंड रो जो मिला है वो क्या मिल गया हमारे पास, दिस परमुटेशन मिल गया है। तो ये परमुटेशन हमारे पास बाद में काम आएगी क्योंकि हमें दोबारा मल्टीप्लाई करना है रो इनवर्स से। तो इस परमुटेशन को हम लोग यहां लिख लेते हैं हमारे पास साइड में, ये जो रो सिग्मा हमारे पास आई है इसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर नीचे रहने देते हैं, इसको नीचे रहने देते हैं, बाद में इसका इस्तेमाल कर लेंगे हम रो सिग्मा। ठीक है, तो बाकी जो हम लोगों को समझ, बाकी आपको शायद समझ में आ गया हो तो मैं दूसरे मिटा देता हूं। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, दोबारा से अब निकालना है हमें, आगे और प्रोडक्ट करना है, तो दोबारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे काम करना है। नेक्स्ट आपको निकालना है रो इनवर्स, और हमें तो दिया हुआ है रो इनवर्स हमारे पास है नहीं, तो हमें रो इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रो इनवर्स कैसे निकालना है, रो आपको गिवन किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट इज हमारे पास दिया हुआ है 2 5 4 3 8 7 6 1। अब हमें निकालना है इसका रो इनवर्स। तो रो इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है आपको, रो इनवर्स लिख दीजिए और जो नीचे वाली नंबर है उसे आप कर दीजिए ऊपर और ऊपर वाले को ले आइए नीचे। ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, दैट इज 2 5 4 3 8 7 6 1 और जो नीचे वाला लिखा हुआ है उसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और इनको रीअरेंज कर लीजिए। तो रो इनवर्स कितना मिल जाएगा आपको, रो इनवर्स इज इक्वल टू, इनको रीअरेंज करेंगे, दैट इज 1 की इमेज कितनी है 8, तो लिख दीजिए 1 की इमेज 8। 2 की इमेज कितनी लिखी हुई है, 2 की इमेज इज 1, तो लिख दीजिए 1। 3 की इमेज इज 4, 3 is 4 and 4 is 3, 4 is 3 and 5 is 2, 5 is 2, 6 is 7 and 7 is 6 and 8 is 5। ये मिल गया हमारे पास, दैट इज रो इनवर्स। दिस इज अवर रो इनवर्स, दिस इज रो सिग्मा।
निकालना क्या है हमें, दैट इज रो सिग्मा रो इनवर्स। इनका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे आप लोग, ऑर्डर चेंज करने में मतलब कॉम्यूटेट कर देंगे, अगर आप लोग इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिशन जो होता है, हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस या फिर परमुटेशंस डज नॉट कॉम्यूटेट। मतलब क्या हुआ कि हमेशा परमुटेशन ग्रुप जो होता है वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप बनता है, ठीक है। ध्यान, कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स को छोड़कर, जैसे S2 S3 को छोड़ करके बाकी सभी के रिस्पेक्ट में ये क्या होते हैं, नॉन अबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहां में निकालना है रो, दोबारा से मैं लिख देता हूं, रो सिग्मा इनवर्स निकालना है मैं, तो यहाँ पे हम लोग रो सिग्मा लिख लेते हैं, ठीक है। अब रो और सिग्मा की जो वैल्यूज है वो यहां लिख देता हूं मैं। हमें निकालना है रो सिग्मा रो इनवर्स। तो पहले रो सिग्मा लिखना है, तो पहले रो सिग्मा की वैल्यू लिख दीजिए, कितनी है, दैट इज ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वैल्यू इज 6 7 8 2 1 4 5 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू इज यहां पे आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू इज, सॉरी 8 भी है ना, 8, तो यहां से वैल्यू मिलेगी आपको 8 1 4 3 2 7 6 एंड 5, ये वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों वैल्यूज को सेपरेट कर मिटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों हमारे कुछ काम की नहीं रही अब। तो अब हम एक जो चाहिए वैल्यू निकालने में प्रूफ जो करना है उसकी तरफ पहुंच गए हम लोग। तो क्या करना है, सबसे पहले पहले वाला ब्रैकेट तो छोड़ दीजिए, सेकंड वाले ब्रैकेट को लिख दीजिए एज इट इज 1 8 2 1 3 4 4 3 5 2 6 7 7 6 8 5, और जो यहां जो वैल्यू लिखी है उसको एज इट इज क्या कर दीजिए, यहां कॉपी कर दीजिए, इट इज 8 1 4 3 2 7 6 एंड 5, ठीक है, कॉपी कर दिया। अब जो इन एलिमेंट्स की जो इमेजेस यहां लिखी हुई है उनको लिख दीजिए, दैट इज कितना लिखा हुआ है 8 की 3, और हमारे पास 1 की लिखी हुई है 6, 4 की लिखी हुई है 2, 3 की लिखी हुई है 8, और 2 की लिखी हुई है हमारे पास 7, 7 की इमेज इज 5, और 6 की इमेज है 4, और 5 की इमेज है हमारे पास दैट इज 1। अब इन दोनों को कट कर दीजिए, दोनों सेम हैं, और जो बच गया वो हमारे पास रिजल्ट आ गया, दैट इज क्या बचा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मिला हमारे पास। इसकी इमेजेस इज 3 6 2 8 7 5 4 एंड 1। दिस इज अवर रो सिग्मा रो इनवर्स। हमें प्रूफ करना था किस फॉर्मेट के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर। तो हम लोग लिखेंगे, देखो हमारे कैसे लिख सकते हैं इसको, 1 की इमेज इज 3, 1 की इमेज इज 3, 3 की इमेज इज हमारे पास कितनी है 2, 2 की इमेज कितनी है हमारे पास 6, 1 की इमेज इज 3, 3 की इमेज इज 2, 2 की इमेज इज 6 एंड 6 की इमेज इज 5, 5, और 5 की इमेज इज 7, 5 की इमेज इज 7, 7 की इमेज इज 4, और 4 की इमेज इज 8, एंड 8 की इमेज इज अगेन 1। तो क्लोज कर दो। अब ये इमेज किसकी लिखी हुई है हमारे पास, जो रो दिया हुआ था उसके अंदर देखिए, रो हमारे पास 2 किसका इमेज लिखी हुई है, दैट इज 1 की इमेज। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग कैसे फॉर्मेट में, इसे देखो हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, 1 किसकी इमेज है, अब हम लोग इसे रीअरेंज कर लें, दैट इज 1 इज अ इमेज ऑफ 8। तो हम इसे लिख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर, यहां से अगर हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास वो ऑर्डर आ जाएगा। तो हम इसे साइकिल को दोबारा चेंज कर देते हैं, साइकिल कहीं से भी शुरू करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं, दैट इज 2 की इमेज 6, हमें किसकी इमेज चाहिए, 2 चाहिए ना, दैट इज यहां आएगा 6, तो हमें चाहिए वहां पे पहले 2, 2 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज 3 की इमेज इज 2, हमें लाना पहले इसी को ले लेते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मेट को रिजॉल्व कर लेते हैं कि ये कितना मिलता है, रो ऑफ 1, रो ऑफ 4 7, रो ऑफ 2, रो ऑफ 6, रो ऑफ 3, रो ऑफ 5, रो ऑफ 8 एंड रो ऑफ 4 इज इक्वल्स टू, रो की इमेज कितनी है, दैट इज रो ऑफ 1, रो ऑफ 1 इज 2, दैट इज 1 ऑफ 2, ठीक है। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1 की इमेज 2, कहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दिया हमारा आंसर में, तभी हमारा आंसर गड़बड़ आ रहा है, करेक्शन हुआ होगा कहीं ना कहीं, दैट इज रो ऑफ 1 इज 2, एक मिनट, कहीं क्वेश्चंस में तो गड़बड़ नहीं हुई है, 1 ऑफ 2, 2 ऑफ 5, 3 ऑफ 4, 1 7 8 4, 1 रो ऑफ 1, रो ऑफ 7, ठीक है। चलो देखते हैं क्या मिलता है। रो ऑफ 7 इज हमारे पास यहां मिली वैल्यू इसकी, दैट इज रो ऑफ 1 इज 2, ठीक है, रो ऑफ 7 इज 6,
2 की इमेज 6, ठीक है, आ जाएगा देखो 7 एंड रो ऑफ 2 इज हमारे पास दैट इज 5, ठीक है। रो ऑफ 6 इज 7, रो ऑफ 3 इज 4, ठीक है। रो ऑफ 3 इज 4 एंड रो ऑफ 5 इज 8, इट इज 8, रो ऑफ 8 इज 1 एंड रो ऑफ 4 इज 3। तो ये मिल गया हमारे पास, एंड 3 ऑफ, आगे हमारे पास 3 की इमेज कितनी है इसके अंदर, 2 1, ठीक है। तो यहां से मिल जाएगा देखो इसको। अब इसको लिखते हैं हम लोग इसी फॉर्मेट के अंदर। तो यहां से हमें कहां से शुरू करना है, 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 से स्टार्ट कर लो। 2 की इमेज इज 6, तो 2 की इमेज कितनी है हमारे पास 6, 2 की इमेज हमारे पास 6 है, 6 की इमेज कितनी है दैट इज 5 है, तो 6 की इमेज हमारे पास 5, 5 की इमेज कितनी है दैट इज 7, तो 5 की इमेज हमारे पास 7, 7 की इमेज कितनी है दैट इज 4, 7 की इमेज इज 4, और 4 की इमेज दैट इज 8, तो 4 की इमेज इज 8, 8 की इमेज इज 1, 8 की इमेज कितनी है 1, और 1 की इमेज कितनी है हमारे पास दैट इज 3, 1 की इमेज इज 3, और 3 की इमेज कितनी है दैट इज अगेन 2, तो 3 की इमेज इज अगेन 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज 2 6 5 7 4 8 1 and 3 both are equal, LHS is equal to RHS, hence proved। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इजी एग्जांपल्स है जो हमारे पास इजीली कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसमें प्रूफ करना है, नेक्स्ट इज एक एग्जांपल प्रूफ, थ्योरम प्रूफ करनी है आपको। द सेट an ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ डिग्री n इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल बाय 2। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मतलब कि मैं जितनी बार कहूं उतनी ज्यादा बार इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर परमुटेशन में कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो एक तो ये एग्जाम्पल और एक वो हमारे पास थ्योरम, ये जरूर पढ़ लीजिए। अगर आपको नहीं आता है पेपर में तो भी आपको 99% क्या है पेपर में मिल जाती है। यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर दो ऐसे क्वेश्चन है जो आपको और वाले पोर्शन के अंदर 100% मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ऐसा वाला क्वेश्चन और एक वो थ्योरम जो दे रखी है वो अब आपको परमुटेशन ग्रुप से मिल ही जाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको ये दोनों मिल जाते हैं, तो आप लोगों को इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। दोनों चीजों को, इन दोनों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो अभी मैंने एग्जांपल कराया इसको, और एक नेक्स्ट जो मैं आगे थ्योरम कराने जा रहा हूं उसको, ये दोनों चीजें आपको परमुटेशन ग्रुप के अंदर पढ़नी ही पढ़नी है। हमें बताना है कि जो हमारे पास सेट ऑफ इवन परमुटेशंस होती है, देखो आप लोगों ने एसन बनाया, तो एसन में क्या होता है कि हमारे पास ऑड परमुटेशंस भी होती है और इवन परमुटेशंस भी होती है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ऑड परमुटेशन कौन सी होती है और इवन परमुटेशन कौन सी होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग उन दोनों को डिफाइन करते हैं कि हमारी थ्योरम दे रखी है वो किस बारे में दे रखी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि मान लो आप लोगों ने कोई परमुटेशन ली दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसे मैंने कह दिया 5 3 2 1 एंड 4, ये मैंने परमुटेशन बनाई हमारे पास किसके अंदर, दैट इज S5 में से। रैंडम मैंने S5 में से कोई परमुटेशन उठा ली, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो परमुटेशन S5 में से मैंने ली है, क्या ये मेरे पास इवन परमुटेशन है या फिर मेरे पास ऑड परमुटेशन है। तो सबसे पहले मुझे इसे साइकिल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज 1 की इमेज 5, 5 की इमेज इज 4, 4 की इमेज इज 1, तो ये क्लोज हो गया। नेक्स्ट इज हमारे पास 3 की इमेज इज 2 एंड 2 की इमेज इज 3, तो ये हमारे पास दो साइकिल्स टूट गई इसकी, ठीक है। अब हमारे पास इस साइकिल को हम लोग लिखते हैं, जो 2 लेंथ की साइकिल होती है ना, इससे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। जो 2 लेंथ की साइकिल होती है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। दिस इज 3 लेंथ साइकिल, तो इसे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब इस 3 लेंथ की साइकिल को हम लोग तोड़ते हैं दो टुकड़ों में, दैट इज 1 की इमेज 4 एंड 1 की हमारे पास 5, 1 5 1 4, और ये हमारे पास 2 3। टोटल कितनी परमुटेशन, कितनी ट्रांसपोजिशन बनी है हमारे पास, 3 ट्रांसपोजिशन बनी है। टोटल ट्रांसपोजिशन कितनी है हमारे पास, टोटल ट्रांसपोजिशंस इक्वल्स टू 3, 1 2 3, 3 बन गई। तो जो हमारे पास जो नंबर आया है टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, दैट इज ऑड नंबर। ये क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है। तो हम लोग कहेंगे क्योंकि ऑड नंबर है इसलिए हम लोग इस परमुटेशन को बोल देंगे दिस परमुटेशन इज ऑड परमुटेशन। क्या ये हमारे पास है, ऑड परमुटेशन है। सिमिलरली अगर हमारे पास ये जो परमुटेशन है ये हमारे पास इवन नंबर में आती तो हम लोग कहते हैं दिस परमुटेशन इज अ इवन परमुटेशन। तो हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास कैसी है, इवन परमुटेशन है, ठीक है। अब दो परमुटेशंस को जब आप लोग प्रोडक्ट कराते हो तो उन दोनों के रिस्पेक्ट में एक छोटा सा लॉजिक है, मतलब एक रूल फॉलो होता है। कैसा होता है कि इवन परमुटेशन को अगर आप लोग इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगी आपको इवन परमुटेशन,
ऑड परमुटेशन को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ऑड परमुटेशन के साथ तो भी आपको मिलेगी इवन परमुटेशन। अगर आप लोग ऑड परमुटेशन को इवन परमुटेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलेगी आपको ऑड परमुटेशन, और आप लोग इवन परमुटेशन को अगर ऑड परमुटेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलेगी आपको ऑड परमुटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिलती हैं, इन परमुटेशंस का प्रोडक्ट होता है जो हम लोग नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है उसके अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं, ऑड परमुटेशन और इवन परमुटेशंस। तो हमारा जो काम है वो हम लोग देखते हैं कि ऑड परमुटेशंस और इवन परमुटेशंस के रिस्पेक्ट में हमारा जो थ्योरम है वो कैसे वर्क करती है। तो देखिए हम लोग देखते हैं हमारे पास जो ना काम है, हमें ये प्रूफ करना है कि मान लीजिए Sn हमारे पास कोई परमुटेशन का ग्रुप है, परमुटेशन ग्रुप है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल परमुटेशन कितनी होंगी, n फैक्टोरियल परमुटेशंस होंगी इसके पास। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसमें जितनी भी इवन परमुटेशंस होंगी, ठीक है, टोटल इवन परमुटेशन, टोटल इवन परमुटेशन इन Sn, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, An नाम दे देते हैं। टोटल जो हमारे पास Sn में इवन परमुटेशंस होती हैं उस सेट को हम लोगों ने कलेक्ट किया और उसको हम लोगों ने नाम दिया An। तो हमें ये बताना है कि जो An बना है, ये An जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास परमुटेशंस के कंपोजिशन फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग उसके रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। ये हमें प्रूफ करना है, और साथ में इस ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ An जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल बाई 2। ये हमारी थ्योरम है कि हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशन है वो हमारे पास क्या है, एक ग्रुप की फॉर्मेशन करता है, और ये ग्रुप हमारा कैसा होता है, इसका ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल बाई 2। ये हमें प्रूफ करना है, और साथ में ये ध्यान में रखना है कि हमें इसे प्रूफ करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है परमुटेशन की, बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है। मैं कहूं जितनी बार मोस्ट लगाऊंगा उतनी बार कम है, बहुत ज्यादा बार। अगर आपने 5 ईयर्स देखे हैं तो 3 बार तो कम से कम आपको ये मिल जाएगी, मिनिमम 3 ईयर्स। अगर आप लोग 5 ईयर्स चेक कर रहे हो तो आपको मिनिमम 3 ईयर्स जरूर मिल जाएगा। अगर परमुटेशन क्वेश्चन उसने पूछा है तो आपको जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन उसके अंदर। देखिए अब नेक्स्ट हमारे पास इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि हमने लिया, एक ग्रुप की फॉर्मेशन करानी है सबसे पहले हमें, फिर उस ग्रुप का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसे प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं हम लोग इसे। हम लोग मान लेते हैं An बी द सेट ऑफ ऑल द इवन परमुटेशंस ऑफ Sn। एक सेकंड में इंक फिलअप कर लेता हूं। Set of all even permutations. Now let be a composition multiplication of functions. Then we have to prove that An of forms a group of order n फैक्टोरियल बाय 2। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टीज चाहिए हमारे पास, 4 प्रॉपर्टीज। ग्रुप कैसा ग्रुप होना चाहिए ये हमारे पास बनाना है। इसके लिए तो क्या करेंगे हम लोग, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। 4 प्रॉपर्टीज शो करनी है हमें। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने लिया हुआ है इवन परमुटेशन, तो हम लोग मान लेते हैं F1, F2 बिलोंग्स टू An। अगर An में से लिए तो दोनों कैसी हैं, F1 भी हमारे पास इवन परमुटेशन है, F2 भी हमारे पास कैसी है, इवन परमुटेशन है, और साथ में ऑपरेशन कौन सा लगाना है हमें, दैट इज F1 ऑफ F2। मतलब कि 2 परमुटेशंस का क्या करना है हमें, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो हम लोग जानते हैं, अभी हमने लिखा था कि इवन परमुटेशंस को जब आप इवन से मल्टीप्लाई करते हो तो कैसी मिलती है, इवन। ऑड, इवन को जब आप ऑड से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलता है ऑड, ऑड को जब इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड, और ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इवन। तो दोनों परमुटेशन हमारे पास इवन परमुटेशन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा मिलेगा आपको, इवन परमुटेशन। मतलब कि जो इवन परमुटेशन है वो एक नई परमुटेशन बन के आएगी,
और क्योंकि हमारे पास इवन सारी ही परमुटेशन एन के अंदर है, तो जो नई परमुटेशन बनेगी इन दोनों के प्रोडक्ट से, वो परमुटेशन जब भी इवन होगी तो हमेशा एन के अंदर बिलोंग करेगी। तो वो किस में बिलोंग करेगी? हमारे पास एन में बिलोंग करेगी। तो यहां से क्या मिल जाएगा? हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। ठीक है, फॉर ऑल F1, F2 belongs to AN. Next property is associativity. ठीक है, एसोसिएटिविटी में मान लिया कि F1, F2, F3 हमारे पास किस में बिलोंग करती है? AN के अंदर है। अब जैसे ये AN में बिलोंग करती हैं, इंप्लाइज कर गया ये हमारे पास किस में बिलोंग करती है? F1, F2, F3 belongs to SN. एंड SN हमारे पास क्या है? SN is a group. SN क्या है हमारे पास? ग्रुप। implies every element of सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। implies क्या हो गया? each element of SN satisfy the associativity property. ठीक है, हर एक एलिमेंट जो हमारे पास एसएन का क्या करता है? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये तीनों एलिमेंट भी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे क्योंकि ये तीनों एलिमेंट किसके अंदर है? एसएन के अंदर है। ऐसे ही हमारे पास जब भी कोई रैंडम एलिमेंट एन में चूज किया जाएगा तो वो किसके अंदर होगा? एसएन में होगा। और एसएन में होने के कारण वो क्या करेगा? एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। इंप्लाइज हमारे पास F1 of F2 is of F3 is equals to F1 of F2 of F3 for all F1, F2, F3 belongs to AN. इंप्लाइज क्या हो गया हमारे पास? यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हम उनको करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अवर आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स एलिमेंट। तो देखिए उसे कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। Now, third property is identity element. We know that I equals to कौन सी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी that is identity permutation। आइडेंटिटी परमुटेशन कौन सी होती है? 1 को 1 पे मैप कर दिया, 2 को 2 पे मैप कर दिया, 3 को 3 पे मैप कर दिया। दिस लाइक अ परमुटेशन जो होती है वो हमारे पास इज ऑलवेज अ इवन परमुटेशन implies I belongs to AN such that I of F is equals to F of I for all F belongs to AN. Implies I is identity element of AN. तो I जो हमारे परमुटेशन होती है वो हमेशा ही इवन परमुटेशन मानी जाती है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि I इवन परमुटेशन है, इसलिए AN में बिलोंग करती है। और AN में होने के साथ आइडेंटिटी परमुटेशन को जब भी किसी से मल्टीप्लाई करोगे वो क्या मिलती है? आपको F ही देगी वापस से। आइडेंटिटी परमुटेशन होती है ऐसी है कि जब भी उसे किसी से प्रोडक्ट किया जाता है तो हमेशा F ही देती है। तो इस वजह से आइडेंटिटी परमुटेशन क्या बन गई हमारे पास? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बन गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इनवर्स एलिमेंट। नाउ इनवर्स एलिमेंट इज लाइक, हमें क्या बताना है? लेट F belongs to AN be any permutation, even permutation implies F inverse also belongs to AN as F inverse is always an even permutation। F इनवर्स जो होता है हमारे पास, अगर कोई इवन परमुटेशन है तो उसका इनवर्स करने पर भी परमुटेशन का हमारे पास ऑड से इवन नहीं बन जाती, वो हमेशा इवन की इवन ही रहती है और ऑड की ऑड ही रहती है। इसलिए अगर F हमारे पास इवन परमुटेशन होगी तो F इनवर्स भी AN में जाएगी। इंप्लाइज F of F inverse gives us identity permutation and F inverse of F gives for all F belongs to AN
implies F inverse is inverse of F in AN. implies क्या हो गया हमारे पास, AN of is a group. क्या बन गया हमारे पास, ये ग्रुप की फॉर्मेशन इसने कर ली. अब अवर नेक्स्ट टारगेट इज टू शो दैट कि जो ग्रुप बना है हमारे पास AN, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है हमारे पास, n फैक्टोरियल बाय 2 ऑर्डर है. ये हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, थोड़ा इसे समझिएगा. देखिए अवर नेक्स्ट इज, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट इज वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द AN forms a group of order n factorial by 2. As we know that Sn equals to, कितने एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, Sn इक्वल्स टू हमारे पास n फैक्टोरियल. Sn के अंदर हमारे पास कितने नंबर होते हैं, ऑर्डर ऑफ Sn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल होते हैं. इंप्लाइज Sn में हमारे पास कैसे होंगे एलिमेंट्स, कुछ तो ऑड परमुटेशंस होंगी. हमें नहीं पता कितनी ऑड परमुटेशन होंगी और कितनी ऑड इवन होंगी, पर हमें पता टोटल नंबर कितना होगा उसका n फैक्टोरियल के बराबर होगा. तो हमने कहा कि Sn के पास हमारे पास कुछ OM टाइप की कितनी है, OM ऑड परमुटेशंस है. मतलब कि हमें नहीं, देखो एक मान लो कि आपके पास एक जार भरा हुआ है बहुत सारे पेबल्स का, मतलब कि बहुत सारे स्टोन्स है, कुछ स्टोन्स ग्रीन है, कुछ स्टोन्स रेड हैं. अब हमें नहीं पता, टोटल हमें पता है कि 50 स्टोन्स है. तो अब हमें नहीं पता कि 50 स्टोन में से कितने ग्रीन है कितने रेड हैं. तो हमने रैंडम मान लिया कि भाई m स्टोन्स जो है वो हमारे पास रेड हैं और n स्टोन्स हमारे पास कितने हैं, ग्रीन स्टोन्स हैं. ठीक है, तो हमने कहा कि E1, E2, E3 अप टू EM आर इवन परमुटेशंस सच दैट हमारे पास क्या कि m प्लस n जो है वो टोटल जो हमारे पास कितना होगा, m की जगह कुछ और मान लेते हैं क्योंकि n बार बार में रिपीट हो जाएगा. ये n k मान लीजिए इसको, k m प्लस k इक्वल्स टू n फैक्टोरियल. दोनों का हमारे पास सम क्या होगा, वो फैक्टोरियल आएगा. नाउ इतना मान लिया, ठीक है. नाउ वी नो दैट a transposition is always an odd permutation, से अल्फा. हमने क्या कहा कि हमारे पास एक ट्रांसपोजिशन ले ली हम लोगों ने, Sn में से इन्हीं में से किसी में उठाई और उसका नाम रख दिया हम लोगों ने अल्फा. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, उसको अल्फा हम लोगों ने उसका नाम रख दिया है, ठीक है, रैंडम हम लोगों ने नाम रखा उसका. नाउ अल्फा इंटू O1, अल्फा इंटू O2, अल्फा इंटू O3 एंड सो ऑन अल्फा इंटू OM. ये हमारे पास कितनी हो गई, आर दी even permutations belongs to Sn. अब हमने क्या किया, इस ट्रांसपोजिशन को क्या किया, इन ऑड परमुटेशंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, ये जो अल्फा ट्रांसपोजिशन ली थी हम लोग, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट समझिएगा आराम से. कि हम क्या कह रहे हैं कि हमें पता है कि एक ट्रांसपोजिशन जो होती है वो हमेशा एक ऑड परमुटेशन होती है. ठीक है, तो हमने कहा कि जो नई परमुटेशंस बनी है हमारे पास, ये सारी क्या हो गई, इवन परमुटेशन बन गई. क्यों, क्योंकि अल्फा ऑड और ये भी अपने आप में ऑड, और ऑड मिलकर क्या बनती है हमारे पास, इवन परमुटेशन बनती है. मतलब कि सारी क्या हो गई हमारे पास, इवन परमुटेशंस हो गई. और क्योंकि हमारे पास Sn जो होता है वो अपने आप में ग्रुप की फॉर्मेशन करता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होने के कारण अल्फा इंटू O1, अल्फा इंटू O2, अल्फा इंटू O3, अल्फा इंटू OM किस में चली गई हमारे पास, Sn में चली गई. ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास किस में चली गई, Sn में चली गई. अब हम ये बताना है कि सारे एलिमेंट जो हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं. नाउ वी विल प्रूव दैट अल्फा O1, अल्फा O2 आर एंड अल्फा OM आर डिस्टिंक्ट. ठीक है, तो लेट अस सपोज
अल्फा ओ आई इज इक्वल्स टू अल्फा ओ जे, कोई दो रैंडम हम लोगों ने मान लिया कि दोनों सेम है, एज बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ये दोनों कट जाएंगे, दैट इज ओ आई इज इक्वल टू ओ जे। तो ये हमें क्या पता चल गया कि अगर ये दोनों परमुटेशंस में से कोई परमुटेशन हमारे पास इनमें से इक्वल हुई तो वो दोनों परमुटेशन जिनसे वो मल्टीप्लाई होंगी वो इक्वल होनी पड़ेंगी। अब हमें पता है कि ये दोनों परमुटेशन इक्वल नहीं है, क्योंकि जब भी ये परमुटेशन इक्वल हो जाएंगी तो जो हम लोगों ने एसएन एज्यूम किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने माना है O1 O2 अप टू सो ऑन OM एंड E1 E2 E3 अप टू सो OK, अगर इसमें से दो इक्वल हो गई तो हमारे पास ये इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास m प्लस के जो हम लोगों ने बोला है, m प्लस के जो हमने बोला है n फैक्टोरियल, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि अगर इसमें दो इक्वल हुई तो ये नंबर कितना हो जाएगा m-1, क्योंकि जो डिस्टिंक्ट नहीं है उनको सेट में रखा नहीं जा सकता, इक्वल होने का मतलब उसे बाहर निकालो एक को। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास अगर इसमें से एक कम हुई दो इक्वल हो गई, अगर ये कंडीशन होल्ड हो गई तो दो इक्वल हो गई, दोनों इक्वल होते हैं टोटल नंबर हो गया m-1, m-1 होते ही हमारे पास ये n फैक्टोरियल के बराबर नहीं रहा। तो मतलब ये हमारे पास क्या बन गया, कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। कॉन्ट्राडिक्शन बन गया मतलब कि अल्फा ओ आई और अल्फा ओ जे कांट बी इक्वल। ठीक है, तो हमें क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती हैं। तो ये सारी कैसी हमारे पास डिस्टिंक्ट हैं, एंड विच इंप्लाइज अल्फा ओ वन अप टू सो ऑन अल्फा ओ एम आर डिस्टिंक्ट इवन परमुटेशंस, इवन परमुटेशंस ऑफ एस एन। ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, एस एन की है। अब हमें पता है कि ये अगर इवन परमुटेशन है तो एस एन के अंदर तो ये इवन परमुटेशन कौन सी है, E1 E2 E3 अप टू EK तक है हमारे पास, EK तक हमारे पास टोटल परमुटेशंस हैं। तो ये भी इवन परमुटेशन एस एन की और ये भी इवन परमुटेशन एस एन की, मतलब कि ये नंबर जो हम लोगों ने लिखा है ये नंबर हमारे पास इस नंबर के या तो छोटा होगा या बराबर होगा, क्योंकि टोटल नंबर तो हमें पता है कि k है, और कोई दूसरी इवन परमुटेशन बनना चाहती है तो या तो उसे कम होंगी या उसके बराबर होंगी। तो हमने कहा इंप्लाइज ये क्या हो गया कि m जो हमारे पास टोटल नंबर इन परमुटेशंस का आया है ये हमारे इन नंबर से क्या होंगी, या तो छोटी होंगी या बराबर होंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब सिमिलरली प्रूफ करेंगे दूसरे के लिए कि ऑड परमुटेशंस जो है वो भी इसके इक्वल हैं। सिमिलरली अल्फा E1 कॉमा अल्फा E2 कॉमा अल्फा E3 अप टू अल्फा EK आर दी ऑड परमुटेशंस ऑफ SN and all are distinct by same rule। अभी जो हम लोगों ने ऑड परमुटेशंस के लिए दिखाया था वैसे हमारे पास इसके लिए दिखा सकते हैं कि अल्फा EI और अल्फा EJ दोनों अगर इक्वल हुए तो EI और EJ को इक्वल होना पड़ेगा, और EI और EJ इक्वल हो गए मतलब ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, वो नंबर उससे छोटा होने का मतलब है कि परमुटेशन कम हो गई। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास ये सारे परमुटेशन जो है सबको डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा, और सारी ऑड परमुटेशन अगर डिस्टिंक्ट हो गई तो टोटल नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन कितना है हमारे पास, दैट इज OM है। तो मतलब कि ये जो नंबर हमारे पास आया है वो क्या होना पड़ेगा, उसे k से छोटा होना पड़ेगा, सच दैट हमारे पास k से छोटा हो जाएगा। इंप्लाइज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या पता चल गया कि m k से छोटा है, k m से छोटा है, इंप्लाइज k एंड m आर इक्वल, दोनों इक्वल हो गए। अब हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड और थर्ड से लिखा है हम लोगों ने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां पे हम लोग यूज कर लेंगे हमारे पास m प्लस m इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, मतलब क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज k प्लस k इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ k इक्वल्स टू n फैक्टोरियल एंड k इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय 2। तो k हमारे पास n फैक्टोरियल बाय 2 हो गया, और k क्या है, टोटल नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस, और टोटल नंबर ऑफ इवन परमुटेशन हमने किस में कलेक्ट करी है, देखो ये टोटल नंबर ऑफ इवन परमुटेशन किसके अंदर है, SN के अंदर। तो AN में कितना हो गया, कितना आएगा इसके अंदर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इवन परमुटेशन कितना है हमारे पास, n फैक्टोरियल बाय 2। दिस इज अवर ऑर्डर ऑफ इवन परमुटेशंस का ग्रुप जो बनेगा उसका ऑर्डर बन गया हमारे पास n फैक्टोरियल बाय 2।
इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको परमुटेशन को ग्रुप को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये कुछ आज एग्जांपल्स है जो मेजरली पूछे जाते हैं। मेजरली मतलब कि 95% इन्हीं थ्योरम्स में से परमुटेशन में पूछी जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। हैव यू एंजॉयड? देन प्लीज लाइक माय चैनल, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।